जय संतोषी माता। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा पाठ तथा माता की कथा सुनी जाती है और अंत में माता की आरती भी की जाती है। प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने से पहले माता से हम प्रार्थना करते हैं। हे माता, इस कथा को कहने तथा सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपनी कृपा प्रदान करना। अब चलिए माता का ध्यान करते हुए इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत गरीब थे। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ थी जिनकी 2 आलसी बहू थी। जहां मिट्टी की सोधी खुशबू और फसलों की लहलहाती बालियों के साथ जीवन सादगी से बहता था, वहीं रहती थी बुजुर्ग माता सरस्वती देवी। सरस्वती देवी अपनी भक्ति, सादगी और पुण्य कर्मों के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उनका हृदय अपार श्रद्धा से भरा था और सबसे अधिक प्रेम वह माता संतोषी से करती थी। उनकी जिंदगी का हर दिन माता के स्मरण से शुरू होकर कृतज्ञता के साथ समाप्त होता था। वह काफी उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में भक्ति का जोश युवाओं जैसा था। गांव वाले उन्हें सम्मान से भक्त अम्मा कहकर पुकारते थे। सरस्वती देवी की 2 बहुएं थी, सुनीता और कमला। दोनों ही स्वभाव से आलसी और दिन भर आराम करती, पूजा पाठ से हमेशा दूर रहती, हर रोज घर का काम टाल देती और देर तक सोती, दूसरे के घरों में बैठकर बातें करती। उनकी रोज की यही आदत थी। सास को भोर में उठकर पूजा करते, व्रत रखते, मिट्टी की संतोषी माता की प्रतिमा बनाते देख, माँ जी कितना दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो, इससे क्या मिलता है? पूजा पाठ से कभी पेट भरता है क्या? सरस्वती देवी अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उनका विश्वास अडिंग था। बेटियों, भक्ति से मन धन्य होता है। माता संतोषी सबकी झोली भर देती हैं। सरस्वती देवी का गांव बहुत गरीब था। खेती बारिश पर निर्भर थी। लोग मजदूरी करके पेट पालते थे। घरों में अभाव और कठिनाइयों की धंधू छाई रहती थी। सरस्वती देवी के मन में बचपन से एक ही भावना थी कि अगर माता संतोषी की कृपा सच्चे मन से मांगी जाए तो पूरे गांव का कल्याण होगा। इसलिए वह घर घर जाकर लोगों को समझाती, बेटा माता संतोषी की मिट्टी की मूर्ति बना लो, हर शुक्रवार सरल पूजा करो, माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वह अपनी झुकी कमर के साथ खेत किनारे की नरम मिट्टी लाती, छोटे छोटे हाथों से माता की मूर्तियां बनाती और गांव के हर घर में प्रेम से दे आती। गांव की औरतें कहती, अम्मा आप तो पूरे गांव की माँ हो। सरस्वती देवी हंसकर कहती, सब पर माता संतोषी की कृपा हो, यही मेरी आराधना है। बहुएं इस काम से बेहद नाराज हो जाती। एक दिन सुनीता बोली, माँ जी आपकी उम्र हो गई है, यह मिट्टी ढोना, मूर्ति बनाना, घर घर जाना क्यों करती हो? और फिर कमला ने कहा, हमें तो शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे कि हमारी सास घर का काम छोड़कर मूर्ति बेचने जाती है। सरस्वती देवी ने शांत भाव से कहा, बेटियों मैं मूर्तियां बेचने नहीं जाती,
बल्कि भक्ति का दीप जलाने जाती हूँ, जिससे किसी के घर में संतोष आए, वही मेरी कमाई है। पर दोनों बहुएं उनकी ममता और तपस्या का मोल नहीं समझ सकी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए, खेती बर्बाद हो गई, गांव वाले निराश हो गए। तभी सरस्वती देवी ने सभी को बुलाकर कहा, डरो नहीं, माता संतोषी की जब सामूहिक पूजा होती है तो विपत्तियां दूर होती हैं। हम सब मिलकर शुक्रवार को माता का बड़ा पूजन करेंगे। गांव वाले ने सिर झुकाकर हामी भरी। गरीबी और संकट ने उन्हें माता पर विश्वास करने को प्रेरित किया था। पूरे गांव ने मिलकर मिट्टी, फूल, दूध, गुड़, चना इकट्ठा किया। सरस्वती देवी ने अपनी कांपती उंगलियों से दर्जनों मूर्तियां बनाई। शुक्रवार को पूरा गांव एक साथ एक ही स्वर में माता संतोषी की आरती गाने लगा। उसी दिन शाम को अचानक काले बादल घिर आए। वर्षों बाद ऐसी तेज वर्षा हुई कि खेतों में नई जान आ गई। गांव वाले चकित थे, एक दूसरे से यही कहते, अम्मा की भक्ति रंग लाई है, माता संतोषी ने चमत्कार किया है। उधर सुनीता और कमला अपने स्वभाव के कारण घर का खर्च संभाल नहीं पाती थी। रसोई में अनाज कम पड़ने लगा, घर का काम बिगड़ने लगा, उनकी आपस में कलह बढ़ने लगी। एक दिन दोनों अपनी परेशानियों से तंग आकर रोने लगी। सरस्वती देवी ने पास आकर कहा, बेटियों, कठिनाई मन की सफाई का समय होता है। माता संतोषी की शरण में जाओ, सब ठीक होगा। पर बहुएं अभी भी मन से तैयार न थी। माँ जी, पूजा से कौन सा हालात बदल जाते हैं। सरस्वती देवी ने प्यार से कहा, भक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन देती है। माता संतोषी तो नाम लेने से ही कृपा करती हैं। एक रात दोनों बहुएं सपने में एक अलौकिक तेज देखकर घबरा गई। सपने में एक दिव्य स्त्री बोली, जहाँ भक्ति है वही संतोष है, जहाँ संतोष है वही समृद्ध है। अपनी सास का अनादर मत करो। सुबह उठते ही दोनों के चेहरे पर भय और श्रद्धा का मिश्रण था। वे सरस्वती देवी के पास दौड़ी और पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, हमें क्षमा करें, हमें आपकी भक्ति का महत्व नहीं समझ आया। सरस्वती देवी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, संतोषी माता की कृपा से ही यह परिवर्तन आया है। अब प्रेम और श्रद्धा से पूजा करो, सब कल्याण होगा। सुनीता और कमला ने उसी दिन माता संतोषी का शुक्रवार व्रत शुरू किया। सुबह जल्दी उठती, घर को साफ रखती, माता की दीप धूप से पूजा करती, गुड़ और चने का भोग लगाती। वे सब करने लगी। लोग आश्चर्य करते थे कि जो बहुएं सुबह सूर्योदय से पहले जागती ही नहीं थी, वही अब भोर में उठकर साफ सफाई और पूजा में लग जाती हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। घर में अनाज बढ़ने लगा। अब दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। सबको स्पष्ट था कि यह माता संतोषी की कृपा का ही फल है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती गई, गांव की दशा बदलती गई। खेतों में फसलें दोगुनी होने लगी, काम की संभावनाएं बढ़ने लगी, हर घर में संतोष और खुशहाली फैलने लगी। गांव वाले कहते, माता संतोषी ने हमारे गांव को धन्य कर दिया। यह सब सरस्वती अम्मा की लगन और भक्ति का फल है। सरस्वती देवी विनम्र भाव से कहती, मैं तो माध्यम हूँ, माता संतोषी ही कृपा की सच्ची दाता हैं।
एक दिन सरस्वती देवी बीमार पड़ गई। उम्र ने अपना असर दिखा दिया। बहुएं दौड़ी दौड़ी सेवा के लिए आई। उनकी आंखों में सच्चा प्रेम था। सरस्वती देवी बोली, बेटियों, मुझे खुशी है कि तुमने भक्ति का मार्ग अपनाया। माता संतोषी तुम दोनों पर सदैव कृपा करें। सरस्वती देवी के जाने के बाद सुनीता और कमला ने उनकी जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा से संभाल ली। सासू माँ के गुजरने के बाद वे मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती, गांव में हर रोज बांटने जाती और लोगों को भक्ति का महत्व बताती। अब गांव वाले नए नाम से उन्हें पुकारने लगे। अब वे गर्व से मुस्कुराती, यह सब हमारी माँ का दिया हुआ संस्कार है। धीरे धीरे पूरा गांव माता संतोषी की भक्ति में रंग गया। हर शुक्रवार आरती की धुन गूंजने लगी। पूरा गांव भक्ति भाव से पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और बहुएं मन ही मन कहती, माँ संतोषी, हमारी सास ने हमें जो मार्ग दिखाया उससे हमें जीवन का सबसे बड़ा धन मिला। प्रिय भक्तों, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार दो आलसी बहुएं भक्ति, प्रेम और परिवर्तन के मार्ग पर चलकर न केवल अपनी किस्मत संवारती हैं, बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बनाने में सहयोगी बनती हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारी चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। धन्यवाद।